हाँ। हाँ इंस्पेक्टर, मैं हूँ सीआईडी से केशव। ग्लैड टू मीट यू। कमिश्नर ने फोन किया था, आप आएंगे? हाँ अच्छी बात है, जाओ। और क्या देख रहा है? मैं क्यों आया था? तुम्हारा सूरत देखने तो नहीं आया था, तुमसे बातचीत करने तो नहीं आया था, मगर क्यों? यस यस, भूपल को कमिश्नर के पास ले जाना है। हाँ बुला के लाओ उस गुंडे को, लाओ। वो अंदर है ना? ठीक है, लाता हूँ। खोलो। ये लीजिए सर, ये है भूपल। पहचान की क्या जरूरत है, हम जानते हैं। आओ भूपाल के बच्चे। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। चल। इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, ये भूपल को कहाँ लेकर जा रहा है? क्या हुआ सर? सीआईडी इंस्पेक्टर को आप ही ने तो भेजा था ना? व्हाट नॉनसेंस, क्या बक रहे हो? मैंने फोन कब किया? आपने फोन नहीं किया तो वो कौन है? वो कालिदास है, जाओ पकड़ो। चलो। मोहिनी, मोहिनी, अबे कुत्तों, ये किसी के बाप का माल नहीं बे। जिसमें दम है वो ही इसे हासिल करेगा। यकीन नहीं हो रहा है? क्या बोलता है? चलो देखते हैं। कम ऑन।
बेटा कालिदास। दादा, शाबाश बेटा कालिदास। सांप के घर में घुस करके हमें चैलेंज करने वालों को मार करके माल तो माल, साथ में मूर्ति भी ले आने के लिए तुम्हारा कॉन्ग्रेचुलेशन। डैडी, अगर काली चाहे ना तो जीत के आएगा, ये कोई नई बात नहीं है। जीत को हासिल करना तो ये इसकी पुरानी आदत है ना काली? यस, युद्ध जैसी ये जिंदगी में जीत हासिल करने वाला ही ताकतवर और मर्द कहलाता है। सामने वाला हाथ उठाए इससे पहले हम हाथ उठाएं तो जीत हमारी होगी। सिर्फ ये बात नहीं दादा, मैंने बहुत कुछ खोया है दादा, इसलिए अब कुछ और नहीं खोना चाहता। इसलिए इतना सब होने के बावजूद भी मैं ये जिंदगी जी रहा हूँ। बचपन में जब मैं तुझे उठा करके लाया था तभी मैं ये समझ गया था कि तू बहुत बड़ा आदमी बनेगा और मेरा सपना पूरा करेगा। एक दिन तू मेरी जगह। जल्दबाजी में उसकी इतनी तारीफ मत करिए अंकल। खून के रिश्ते से मैं आपका भांजा लगता हूँ, तो उसी रिश्ते के हक से मैं आपका उत्तराधिकारी हूँ। रिश्तेदार है ऐसा सोचकर पद देने से ही हमारा देश आज तक पीछे रहा है। कोई भी पद अपनी शक्ति से हासिल करनी चाहिए, लेकिन भीख नहीं मांगनी चाहिए। तुम्हारा वक्त अच्छा चल रहा है, इसलिए 2-3 काम करके अपने आप को बहुत बहादुर मत समझो। काशी, तुम चुप रहो। तुम्हें क्या पता, कालिदास की जीत हम सबकी जीत है। कम ऑन, हम सब मिलकर सेलिब्रेट करेंगे। ये लो काशी, ले लो। किसको क्या हासिल हुआ? निहत्थे को मारना नामर्द का काम है। वक्त आने पर ये साबित हो जाएगा कि कौन मर्द है और कौन नामर्द। उसकी बात पे ध्यान मत देना बेटा, बचपन से जलना उसकी बुरी आदत है। दादा, ऐसी आदत रही तो सिर्फ इसे नहीं, हम सबको खतरा हो सकता है। हमें हमेशा खुश रहना चाहिए, तो कि खतरे हमारे पास बिल्कुल ना आए, है ना डैडी? चीयर्स, फर्दर सक्सेस ऑफ कालिदास। थैंक यू। वेल डन बेटा, वेल डन। पुलिस वालों को चक्कर पे चक्कर कटवा दिया है तुमने, अपने आप को ताकतवर साबित कर दिया है। मेरा सपना तुम ही पूरा कर पाओगे। आप इसको सर्टिफिकेट मत दीजिए अंकल, इसको खुद साबित करने दीजिए। हाँ? कैसे साबित करना चाहिए काशीराम? अगर तुमको सबकी नजरों में हीरो बनना है तो मुझसे जीत कर दिखाओ। काशी, तुम हमेशा ऐसी बात क्यों करते हो? मेरे इस चैलेंज का मतलब है मोहिनी, अभी तक ये अपनी कोशिशों से पुलिस वालों से जीतता आया है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। मैं किसी भी तरह से इसकी इन हरकतों पे फुल स्टॉप लगाना चाहता हूँ। असल में हीरो कौन है ये अभी फैसला हो जाएगा। खामोश। दादा, काशीराम, मैं तुमसे कोई भी मुकाबला करने के लिए तैयार हूं, लेकिन अगर तुम हार गए तो तुम सिर झुकाकर मुझसे माफी मांगोगे। हारे हुए आदमी जैसी बात मत करो, क्योंकि इस मुकाबले में सिर्फ मौत ही होगी। सॉरी।
नो 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 नो। जैसा तुमने कहा था, हारने वाला सिर्फ मौत ही चुनेगा तो मारना चाहिए। लेकिन मैं मारूंगा नहीं। मुझे जिंदगी देने वाले भूपाल का रिश्तेदार होने की वजह से तू बच गया। गेट आउट। पुलिस भागो। कम ऑन। हेलो, इंस्पेक्टर धनंजय स्पीकिंग। इंस्पेक्टर, मैं क्राइम ब्रांच से इंस्पेक्टर हरीश गुप्ता बोल रहा हूँ। मैं क्रिमिनल भोपाल से स्पेशल इन्वेस्टिगेशन करना चाहता हूँ। तो लॉकअप से निकालकर आपके ऑफिस में लाऊं क्या सर? इंस्पेक्टर, भोपाल बहुत चालाक है और वो तुम्हें बेवकूफ बना सकता है, इसलिए स्पेशल सीआईडी इंस्पेक्टर केशव को भेजता हूँ। इसके हवाले करो। ओके? ऑल राइट सर। हाँ। हाँ इंस्पेक्टर, मैं हूँ सीआईडी से केशव। ग्लैड टू मीट यू। कमिश्नर ने फोन किया था, आप आएंगे? हाँ, अच्छी बात है। जाओ। और क्या देख रहा है? मैं क्यों आया था? तुम्हारा सूरत देखने तो नहीं आया था, तुमसे बातचीत करने तो नहीं आया था, मगर क्यों? यस यस, भूपाल को कमिश्नर के पास ले जाना है। हाँ, बुला के लाओ उस गुंडे को। लाओ। वो अंदर है ना? ठीक है, लाता हूँ। खोलो। ये लीजिए सर, ये है भूपाल। पहचान की क्या जरूरत है, हम जानते हैं। आओ भूपाल के बच्चे। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। चल। इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, ये भूपाल को कहाँ लेकर जा रहा है? क्या हुआ सर? सीआईडी इंस्पेक्टर को आप ही ने तो भेजा था ना? व्हाट नॉनसेंस, क्या बक रहे हो? मैंने फोन कब किया? आपने फोन नहीं किया तो वो कौन है? वो कालिदास है, जाओ पकड़ो। चलो। मोहिनी, मोहिनी, दादा, दादा। बेटा, खत्म हो गया, मेरा कहानी खत्म हो गया। दादा, तुम चले जाओ यहाँ से बेटा। दादा, आपने मुझे जिंदगी दी और मैं आपको इस हालत में कैसे छोड़ के चला जाऊं? नहीं जाऊंगा मैं। तुम निकलो। दादा, हम हर वक्त खतरों का सामना करते हैं और कानून के खिलाफ काम करने से हमारी मौत कुत्तों की मौत होती है। अच्छा बेटा, बेटा। हाँ। काली, तुम्हें गुंडागर्दी का काम छोड़ देना, अच्छा इंसान बनकर नई जिंदगी जियो बेटा, नई जिंदगी जियो। तुम निकलो बेटा।
मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है बेटा, तुम निकलो। दादा, एक्सक्यूज मी, मैं ये बैग रख रहा हूं। ऑल राइट। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? राज करने के लिए देश नहीं है, लेकिन नाम तो राजा है। क्या करते हो? जिंदगी में कैसे जीना है ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन जिंदगी गुजारने के लिए मैं गाना गाता हूँ। आई मीन पॉप सिंगर। कहाँ जा रहे हो? बस यात्रा कर रहा हूँ, जहां मन करेगा उतर जाऊंगा। बिना जान पहचान के तुमसे इतने सवाल कर रहा हूँ। मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ, इसीलिए सवाल करना मेरी आदत है। सिर्फ यही बात नहीं, तुम्हें देखकर मुझे एक बहुत साल पहले के आदमी की याद आ गई। कौन? आपका बेटा? अरे, तुमने बिल्कुल ठीक पहचाना। आप मेरे पिता की तरह लगते हैं, तो मैं आपके बेटे की तरह ही लगता हूँगा, इसीलिए ये कहा। हाँ बेटा, बचपन में ही वो हमसे दूर चला गया था। सुनो कैलाश, इस शहर में हम दोनों का ही राज चल रहा है। इस शहर को काटना, बांटना, नुकसान करना, चालान करना हम दोनों ही करेंगे, लेकिन तीसरा आदमी हम दोनों के बीच में नहीं आना चाहिए। ओके? ओके दोस्त, हम दोनों के बीच कोई आए तो उसे मार कर उसका खून शराब में मिलाकर पियेंगे। अरे नहीं 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 नहीं, मेरा शराब मेरा असिस्टेंट लाएगा। अरे तुम क्यों ऐसी बातें करते हो? ये क्या समझते हो, विदेशी शराब है? मैं क्या अल्कोहल छोड़कर गाय का गोबर पिला रहा हूँ तुमको, जैसा तुम सोच रहे हो? अरे तुम अल्कोहल पिला रहे हो या गाय का गोबर पिला रहे हो ये मैं नहीं जानना चाहता हूँ, लेकिन मैं तो अपनी शराब पीऊंगा। ए छोटू, गुड मॉर्निंग। सोडा डालो। अरे ये क्या भी तो वही ब्रांड है, ये भी तो वही ब्रांड है, वो भी स्कॉच है, ये भी स्कॉच है। मेरे घर में आकर तुम्हारा शराब पी रहे हो, ये क्या बात हुई? ये नहीं चलेगा, वेरी बैड। अरे क्या बैड है? मैं तुम्हारे घर में आया हूँ और तुम्हारे घर में शराब पी रहा हूँ, तो इसका मतलब तुम मुझे भिखारी समझोगे तुमसे क्या? बात करना और सर पटकना दोनों एक बराबर है। अरे बस कर रहे। हाँ, दीवार में सर पटको। ए सुनो रे, तुम लोग बाहर निकलो, बाहर निकलो, बाहर। अरे सोडा हम डाल लेंगे, पहले तुम लोग बाहर निकलो, बाहर निकलो, निकल। सुनो कैलाश, ये बताओ, मैं तुम्हें कभी न कभी शराब में जहर मिला के मार दूंगा, ये डाउट है क्या तुमको? हाँ डाउट है, तुम जहर मिला दोगे, तुम दिमाग वाले हो। मैं दिमाग वाला नहीं, लेकिन तुम जैसे बेवकूफ को जहर देकर मार ही देना चाहिए। जाने दो, अभी दारू पियो। चीयर्स। हाँ चीयर्स। खैर छोड़ो, सुनो, तुम्हारा 2 नंबर का चावल का धंधा एकदम जोरों में चल रहा है, कोई चेक तो नहीं कर रहा है ना? कोई भी चेक नहीं करेगा, लेकिन मेरा नुकसान होता है तो तुझे बहुत अच्छा लगता है क्या? नहीं, क्योंकि हैदराबाद में मेरा जीजा मंत्री पद पर रहने तक मेरे धंधे में कोई नुकसान नहीं होगा, समझा? लेकिन अब तुझे सावधानी से रहना होगा। इसलिए तुम्हारा चोरी का धंधा और तुम्हारा क्लब का धंधा है, बाहर पता चला ना तो तुझे काट के फेंक देंगे, समझा? अरे कोई नहीं काट सकता, जब तक हैदराबाद में मेरा चाचा मंत्री पद पे है तब तक कोई मेरा कुछ नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता मेरा कुछ भी। कनेक्शन भी है और तुम्हारे चाचा का बैड नेम भी है। तुम्हारे जीजा का जितना बैड नेम है उतना मेरे चाचा का नहीं। वो तुम्हारा जीजा है ना, सबको नारियल की तरह काटता रहता है, समझे? और आजकल की पुलिस है ना, अरे पुलिस से तो याद क्या आया, है बता, क्या है? वो अनंतराव पुलिस वाला, उसका नाम याद आया ना? उसको कैसे भूल सकते हैं? उसके मार और शराब के साथ पकड़ा गया। मेरे को मिलावट वाले चावल के साथ पकड़कर 3 महीने अंदर घुसेड़ के मुझे इतना मारा था कि आज तक दर्द हो रहा है। और सुना है कि आजकल उसका बेटा इधर ऐसा ही है। जानता हूँ। मालूम है, अब कल को वही अनंत राव एसपी बनकर इस शहर में ट्रांसफर होकर के आने वाला है। अच्छा, तो ये बात है। अगर वो इस शहर में आ गया तो हमारे खिलाफ जो कदम उठाएगा वो कदम हम पे भारी पड़ने वाला है। अरे मेरे दोस्त, उसका नाम याद करके मेरा दिमाग उसके आने से पहले ही हमारा एक आदमी उसको स्टेशन पे पहुंच कर उसे ठिकाने लगा करके राजमंड्री में उतर जाएगा, समझे? हैप्पी बर्थडे टू यू आनंद राव। थैंक यू वेरी मच। सिर्फ मुबारकबाद देने आए हो या कुछ और? अरे अपनी बेटी को तुम्हारी बहू बना रहा हूँ, और क्या चाहिए तुम्हें? देखा शारदा,
हम दहेज ना मांग ले ये सोचकर बिना पैसे के ही अपनी बेटी को हमारी बहू बना दिया। ये बहुत चालाक है। मैं चालाक वाला कुछ नहीं हूँ, पुलिस ऑफिसर हूँ, इसलिए दहेज लेना और देना दोनों गलत बात है। अब समझ गई ना ये कितना चालाक है। डैडी, ये लीजिए डैडी, आपका बर्थडे गिफ्ट। अरे क्या हुआ? अरे तोहफा मेरा दामाद दे रहा है, ले लो। रवि, ये तुम कहाँ से लाए? खरीदी किया हूँ डैडी। पैसे कहाँ से आए? पैसा सच बताओ, तुमने मेरी जेब से लिए ना? नहीं डैडी, वो बता। रो मत रवि बेटा, स्कूल के लिए जाना है ना, चलो जल्दी। डैडी ने सबके सामने मुझे क्यों मारा? मैंने ऐसी कौन सी गलती की थी? चोरी करके गिफ्ट लाके दोगे तो वो गुस्सा नहीं करेंगे? चोरी थोड़ी ना की थी, मुझे जो पॉकेट मनी पापा देते थे उसी से लिया था मैंने। क्या ये गलत है? भूल जा बेटा, क्या हुआ ये जाने बिना ही मारधाड़ करना पुलिस वालों की आदत है। चल नहा ले। तुम एक दिन बहुत बड़े आदमी बनोगे रवि। माँ तुम्हें कैसे पता? तुम्हारे पीठ पे जो बड़ा मस्सा है ना, वो 64 कलाओं में से एक कला में पारंगत होता है। महाराजा का भी था। ऐसा? सुनिए रवि, रुक जा। रवि, रवि, रुक जा, रुक जा। रवि! अरे अरे, चोट लग गई। ये तो छोटी चोट है, जिंदगी में मैं बहुत बड़ी बड़ी चोटें खा चुका हूँ। थैंक्स राजा, अगर तुम ना होते तो मेरी जान को खतरा हो सकता था। कोई ना कोई कारण होगा, इसीलिए ऊपर वाले ने आज मुझे आपसे मिलाया है। ये सच है, हमारी सोच से बाहर है, लेकिन होने वाले हर खतरे के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। चलो बेटा, चलेंगे। हेलो, मैं बोल रहा हूँ, बोलो। क्या तुम लोग क्या बक रहे हो यार? एक आदमी ने एसपी को बचा करके तुम लोग को उठा उठा कर ट्रेन से बाहर फेंक दिया और तुम लोग, अरे तुम लोग मेरे दिमाग का दही कर दिया यार। अब तुम लोग क्या गुंडागर्दी का धंधा छोड़ करके कोई कुली कबाड़ी का नौकरी ढूंढ लो के? अरे तुमने जो सेटअप प्लान किया था वो प्लान फेल हो गया क्या? इनकी शक्ल से आपको मालूम नहीं पड़ रहा है सर कि पूरा प्लान फ्लॉप हो गया है। सुनो जैतू, तुम अपना सेटअप तैयार यस करो, सर। अभी हम प्लान करेंगे। मैं प्लान बताऊं क्या? पहले तुम शराब लेके आओ और सोडा भी लेकर के आना बे, जल्दी लेके आ। माँ, हाँ माँ, पिताजी आ गए। आओ राजा, ये हमारा घर है। आइए आइए, मैं आपका ही इंतजार कर रही थी। सफर कैसा रहा? इसका ट्रेन में मेरे साथ होने की वजह से मेरी जान बच गई आज। आप कैसी बात कर रहे हो? ये लड़का कौन है? खुद के बेटे को कौन है सवाल करने की नौबत आ गई माँ। मैं आपका बेटा हूँ ये कैसे कहूँ?
शारदा, तुम हमेशा ऊपर वाले से अपने मंगलसूत्र की सलामती की कामना करती हो। आज ऊपर वाले ने इसके रूप में आके मेरी जान बचाई है। तो पिताजी, इन्होंने मुझे बचाया बेटी। ट्रेन में कुछ गुंडों ने मुझ पर हमला कर दिया था, उनसे लड़कर इसने मेरी जान बचाई। जिस माँ के भी बेटे हो, तुम्हें मेरी उम्र लग जाए, तुम 100 साल जियो बाबू। तुमने मेरा सुहाग को बचाया, मेरे परिवार को बचाया। थैंक यू बेटा। माँ, आप बड़ी हैं, आप मेरी माँ जैसी हैं। मेरी इस छोटी सी मदद को बड़ा मत समझिए, प्लीज माँ। माँ, ये तो बिल्कुल बड़े भाई जैसे लग रहे हैं। हाँ बेटी, सच में इसका रूप रंग बिल्कुल मेरे बेटे जैसा ही दिखता है। हाँ शारदा, ट्रेन में इसको देखकर मैंने भी यही बात की। आप सबको अच्छा लगे तो मुझे अपना बड़ा बेटा समझ। ऐसा लगता है तुम हमारे घर में परमानेंटली रहना चाहते हो। चाहो तो इस घर में तुम एक बार खाना खा लो और फिर अपना रास्ता ढूंढ लो। शेखर, कैसी बात कर रहे हो? नहीं तो क्या माँ, अनजान आदमी को हम कैसे बेईमानेंगे? हर कोई भाई के बराबर नहीं हो सकता माँ। लक्ष्मी, खाना निकालो। बेटा राजा, जो चला गया था वो उसका भाई था, इसलिए वो इससे इतना प्यार करती है। तुम बुरा मत मानना, दिल पे मत लेना। आपने मुझे अपना बड़ा बेटा समझा, तो ये मेरा छोटा भाई है। छोटे भाई की बात का बुरा क्यों मानूं? उम्र में छोटे हो लेकिन तुम्हारा दिल दरिया है बेटा। कोई कुछ भी बोले, तुम हमारे साथ ही रहोगे और अपनी माँ के हाथ का बना खाना खाओगे। माँ। आओ बेटा, खाना खा लो। पैसे मांगने आई हो? तुम्हें लगता है कि पैसे तुम्हें मिलेंगे? हाँ सर। अरे मंदिर में जैसे भजन गाते हैं, अगर तुम वैसा गाना गाओगी तो कस्टमर आएंगे नहीं, भाग जाएंगे और हम लोगों को क्लब को ताला मारना पड़ेगा। मैं यहाँ आपकी बात सुनने नहीं आई हूँ। मुझे पैसे दे दीजिए, मैं चली जाऊंगी। ये लो तुम्हारे पैसे। ये पकड़ो तुम्हारे पैसे। बड़ी बड़ी बातें करती हो। ये लो, चल जाओ। जब तब जगह धक्के खाओगी तो मेरी बात मानोगी। पिताजी। आ गई बेटी, आओ। आज तुमने आने में बहुत देर कर दी बेटी। क्लब में काम खत्म होने के बाद मैं मार्केट चली गई थी पिताजी। आजकल आप बहुत कमजोर हो गए हैं, इसलिए मैं आपके लिए टॉनिक लेके आई हूँ। किसी भी बाप को दुख दर्द उठाकर अपनी बेटी को पालना चाहिए, लेकिन मैं कितना अभागा बाप हूँ। आज मेरी बेटी मेरे लिए कितना दुख तकलीफ उठा रही है। पिताजी, मैंने आपको समझाया ना, ऐसी बातें मत करा करिए। ये मेरा परिवार है, मुझे इसकी देखभाल करनी है, तभी तो मैं काम करती हूँ ना। इससे क्या फर्क पड़ता है कि कमाने वाला लड़का हो या लड़की? इसमें कोई गलत बात नहीं है कि मैं लड़की होके कमा रही हूँ, किसी और के लिए तो नहीं कर रही हूँ ना। करेक्ट सिस्टर। आहा, स्कॉच विस्की जैसे बातें की हो। कमाई अपनों के लिए तो कर रही हो ना। लाओ फटाफट 200 रुपए लाओ, मुझे पीने जाना है। छे, तुझे शर्म नहीं आती? अपने से छोटी बहन से शराब पीने के लिए पैसे मांग रहा है तू? अरे तू तो मर्द है, तुझे अपने बाप और बहन को पालना चाहिए। तू तो जानवर है। मुझे जानवर मत कहना। अगर मैं जानवर हुआ तो आप भी मेरे जैसे ही जानवर रहोगे ना। गधा कहीं का। रुक, अभी मैं तेरी। पिताजी, आप गुस्सा मत करिए। भैया, ये लो पैसे। आहा, तुम्हारा जैसा किसी को सिस्टर मिले तो उसका जिंदगी 3 बॉटल और 6 ग्लास जैसा रहेगा। थैंक यू सिस्टर, मैं चला, बाय बाय। ये मूर्ख आज तुम्हारे पैसे से शराब पी रहा है, इसे इसकी सजा जरूर मिलेगी। नालायक, नालायक कहीं का। बेटी, तुमसे एक बात कहनी थी। आज आनंद राव जी आए थे यहाँ, बार बार पूछ रहे थे कि जया कहाँ है। तुम जाकर उनसे मिल लो बेटी। ठीक है पिताजी। लक्ष्मी, लक्ष्मी, लक्ष्मी। आप लक्ष्मी कहाँ है? मैं जया हूँ। मुझे सब पता है कि आप क्या करने आई हैं, क्या बात करनी है। आप लक्ष्मी से मिलने आई हैं। आपका नाम जया है, एम आई करेक्ट? करेक्ट। अरे जया, तुम कब आई? भाई, ये जया हमारे पड़ोस के रघु अंकल की बेटी है। हाँ, बचपन में हमारे घर खेली और खूब धूम मचाती थी। ये बात आपको कैसे मालूम? हाँ, अरे बगल के घर की लड़की है तो यहाँ पर आती तो होगी ही। देखकर लगता है कि धूम मचाने वाली लड़की है। नहीं भाई, अब ये धूम मचाना छोड़कर नाच गाकर लोगों को खुश करती है 7 स्टार क्लब। लक्ष्मी, बस करो यार। ये ट्रेन में मेरे पिताजी को मिले और इन्होंने उनकी जान बचाई। ये मेरी माँ को रवि भाई जैसे लगे। इन्हें इसलिए यहाँ थोड़े दिन रुकने के लिए बोला है।
और बता क्या हो रहा है? चलो बताती हूँ, हम चलते हैं। मिस जया, हाँ, आप अपना गाना कब सुनाएंगे मुझे? जब भी आप कहेंगे। थैंक यू। सुनो, तुम लोग इस शराब के अड्डे को अच्छी तरह से संभालना, ठीक है? ध्यान से सुनो, अगर इस ड्रम में शराब को पुलिस ने पकड़ लिया ना, तो ये मत बताना कि ये शराब का अड्डा हमारा है, नहीं तो हम सबको पकड़ के ले जाएगी, समझे? मेरी बात को ध्यान से सुनो तुम। ये चावल के चल रहे गोडाउन में कड़ी नजर रखना। अगर पुलिस गलती से भी आ गई और तुम लोगों ने मेरा नाम ले लिया तो तुम लोगों को जान से मार दूंगा, मैं याद रखना। ओके जी साहब। इंस्पेक्टर्स, आप लोगों की तैयार की फाइल्स मैंने देखी हैं। आजकल हमारे शहर में काला धंधा बहुत बढ़ गया, हमें हर कीमत पर इसे खत्म करना होगा। एम आई करेक्ट मिस्टर शेखर? यस सर। खाने की चीज में मिलावट, चोरी, स्मगलिंग, डकैती, ये सब यहाँ पे बढ़ गया है। सर, हमारे डिपार्टमेंट ने अच्छे से काम करते हुए बहुत सारे गुंडों को पकड़ा है, लेकिन ये लोग हमसे खेल खेल रहे हैं सर। इंस्पेक्टर गोपी, आपने कभी कठपुतली का खेल देखा है? उस खेल में हमें सिर्फ कठपुतली दिखाई देती है, लेकिन खिलाने वाला इंसान नहीं। आप लोग जिन गुंडों को पकड़ते हैं वो छोटी कठपुतलियां हैं। उन कठपुतलियों को जो चला रहा है वो सामने नहीं है। अगर हमें इस खेल में जीतना है तो हमें छुपे हुए लोगों को पकड़ना होगा। पर सर वो लोग कौन है, कहाँ से आते हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा है। वन थिंग इंस्पेक्टर, छुपकर काम करने वाला शहर का कोई बड़ा आदमी भी हो सकता है। अगर हम शहर में काला धंधा करने वाले आदमी को पकड़ लें तो सब लोग शांति से जी सकेंगे। आप लोग आज से कैसे काम करेंगे इसका फैसला मैं करूंगा। हमें पूरी तरह से एक्टिव होकर सभी काले धंधे वालों को पकड़ना है। अंडरस्टैंड? भगवान, आज मैं आपकी दया से 2 पर्स मान लिया, तीसरा पर्स भी मान लिया, तो आज का ड्यूटी खत्म करके किसी अच्छे होटल में खाना खाऊंगा। इसके पर्स में तो बहुत पैसा होगा। भगवान, मैं अपनी ड्यूटी पे जा रहा हूँ। सॉरी गुरु, मुझसे गलती हो गई। कोई बात नहीं चेले, जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ। क्या बिल देने के लिए पैसा नहीं है? तो पैसा नहीं है तो खाना कैसे खा लिया तूने? पैसा नहीं है सर। क्या नहीं सर, पेट भर ठूसने से पहले सोचना चाहिए था ना ये सब बातें। अब क्या करना है? पैसा दोगे या आटा पीसोगे? चलो जल्दी आटा पीसो, चल जा काम पे लग जा। ये लीजिए। अरे भैया, अगर उसने बिल नहीं दिया तो इतनी बेरहमी से क्यों पेश आ रहा है तुम्हारा मालिक? हाँ जी, नहीं तो लोग बिना पैसे के यहाँ खाना खा के हमें बेवकूफ बना देंगे। सही है, कुत्ते की तरह खाएंगे और चले जाएंगे। मेरे हिसाब से तो ऐसे लोगों को मुंडन करा के गधे पे बिठा के शहर में चक्कर कटवाना चाहिए। हाँ ठीक है, इस बार बिल नहीं दिया तो ऐसा ही करने के लिए मेरे मालिक ने बोला है। ठीक है, मेरा बिल बताओ। ये लीजिए। क्यों मालिक साहब, एक दिन मैंने तुम्हारा पैसा नहीं दिया तो बहुत चिल्लाए थे। आज मैं तुम्हारा होटल यूँ खरीद सकता हूँ। हाँ। ओहो, पैसा कहाँ से आ गया तेरे पास? कहाँ से आया? अरे टाइम अच्छा हो तो पैसा खुद चल कर आता है, कहीं से भी आता है। इज्जत देना सीखो। हाँ, तो? क्या हुआ, पर्स गायब हो गया? मेरा पर्स कहाँ गया? मेरा पर्स कहाँ गया? अच्छा, पर्स गायब हो गया क्या? अरे मेरे पास 3 अरे पर्स तो था। तेरे बिल का पैसा कौन देगा अब? बिल बिल अभी इसी ने कहा है बिल का पैसे ना देने वाले का मुंडन करा के गधे में बैठाना चाहिए। नाई को बुलाऊं क्या? अरे तुम चुप रहो भाई, ऐसी हालत में चुप रहना चाहिए। अरे मालिक साहब, इस बार मुझे माफ कर दीजिए, कल मैं आपके सारे पैसे चुका दूंगा। तुझे नहीं छोड़ूंगा, बिल्कुल नहीं। अरे कोई भी मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। सुनो वेटर, इसे अंदर ले जाओ और इसका मुंडन करने का इंतजाम कराओ। अरे रुको यार, ले जाओ इसे। अरे माफ कर दो। छोड़ना नहीं। इस मुंडन कार्यक्रम को देखकर मैं भी थोड़ा मजा लेना चाहता हूँ। अरे गुरु, बचा लो मुझे। आ गया रास्ते पे। ये लो, सुन, तू खिलाड़ी होगा, मैं बड़ा खिलाड़ी हूँ। तूने मेरा पर्स लूटा, मैंने तेरा पूरा जेब खाली किया। सॉरी गुरु। इडियट। ये लो। अरे गुरु, तुम सच में बड़े खिलाड़ी हो। आज से तुम ही मेरे गुरु। सुनो, इस काम के अलावा और भी कोई काम करते हो क्या? अभी तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन काम के लिए ही बाहर निकला हूँ और तुम मिल गए। तुम तो बड़े खिलाड़ी हो, लेकिन काम करने के लिए कह रहे हो। मेरी पहचान का एक क्लब है, वहाँ पर गाना गाने वाले, पत्ता खेलने वाले सभी लोग आते हैं। तुम्हें वहाँ कुछ न कुछ काम मिल जाएगा, चिंता मत करो। हाँ, चलो चलते। चलो।
तुम्हारी बातें खराब सीडी की तरह हैं। मेरी बातें खराब सीडी नहीं, उस लड़की के गाने बेकार है। एक ही गाना रोज गाती है और कस्टमर लोग इसीलिए भाग रहे हैं। मैंने कहा था ना उस लड़की का ड्रेस सेटअप चेंज करने के लिए। लेकिन साड़ी के अलावा कोई भी ड्रेस पहनने के लिए वो मना कर रही है। क्यों? मॉडर्न ड्रेस नहीं पहनेगी क्या? उस लड़की को वो ड्रेस काटती है? सुनो, लोगों के हिसाब से हाथ पैर देखने चाहिए, इसलिए मॉडर्न ड्रेस पहनने के लिए कहो उस लड़की को। और अगर नहीं मानती है तो उससे कहो मेरे 40,000 रुपया वापस करे और अपने घर जाए। बिल्कुल सही। अब वो लड़की हमारी बात जरूर मानेगी। हाँ। सुनो भाई, इस नए गायक को लाने के लिए शुक्रिया। तुम मुझे बाद में अकेले में मिलना। ठीक है सर। सुनो, हाँ अकेले में मिलना। अच्छा ठीक है सर। हाँ भाई राजा, तुम अच्छी तरह से गा के नाचे थे, हमें बहुत खुशी हो रही है। अरे क्या बताओ बॉस, इसका नाच गाना सुनकर तो सब झूमने लग गए। क्या? अरे तुम्हारी खुशी हमें नहीं चाहिए। सुनो राजा, मैं तुम्हें इस क्लब का परमानेंट सिंगर बनाता हूँ, सर्टिफिकेट देता हूँ। जैसे शक्कर देख के चींटियां आ जाती है, वैसे तुम्हें देखकर यहाँ पर कस्टमर आएंगे। आज से मैं इस क्लब को तुम्हें सौंपता हूँ। अब तुम्हारी जिम्मेदारी इस क्लब को बढ़ाना आगे। मैं कोई भी काम करूँ तो पहले पैसे की बात करता हूँ सर। तुम्हारे मेरे बीच में अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। पैसे की चिंता मत करना, मिल जाएगा। सुनिए बॉस, हमें अच्छा सिंगर मिल गया है। अब इस भजन गाने वाली को भगा दो यहाँ से। करेक्ट। हाँ सुनो लड़की, तुम अपने घर जाके भगवान की पूजा करो, आरती उतारो, अपने घर वालों को खुश रखो। सर ऐसी बात मत। आप शांत रहिए। सुनिए कैलाश जी, आज लोगों ने ताली बजाई सिर्फ मेरा गाना देखकर नहीं, बल्कि हम दोनों को देखकर। गाने में रंग भरने के लिए मुकाबला जरूरी था, इसलिए इस लड़की को भी काम पर रखिए, नहीं तो मैं भी नाच गाना छोड़ दूंगा। उसके बाद आप और आपका ये चमचा मिलकर कीर्तन मंडल आरती गाना गा के अपना दुख मिटाना। हम चलते हैं। राजा 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 राजा, आप दोनों की नौकरी पक्की पक्की, आप दोनों की नौकरी। माँ माँ लक्ष्मी। क्या बात बेटा? हाँ बड़े माँ, खुश दिख रहे हो। खुश हूँ। आज मुझे गाना गाने का काम मिला, एक क्लब में सिंगर का काम। अच्छी बात है बेटा, भगवान करे तुम हमेशा खुश रहो और हमेशा तरक्की करो। माँ, मेरे पहले पगार से मैं आप लोगों के लिए कपड़े लाया हूँ। बेटा। हाँ माँ, मेरे माँ बाप नहीं है, आप ही लोग सब कुछ हो, इसीलिए ये लीजिए आपके लिए, और ये रहा पिताजी के लिए। पहले ही हम तुम्हारे उपकारों के तले जी रहे हैं बेटा, फिर ये कपड़े क्यों लाए बेटा? माँ, आपने मुझे बेटा बनाया, ये इतनी बड़ी बात है कि मैं कभी भी भूल नहीं सकता हूँ। लक्ष्मी, ये क्या है बता सकती हो? मालूम नहीं। तुम जैसी प्यारी लड़की को ये सब जानकारी रखना जरूरी है। माँ, कोई भी बेटा जिंदगी में कुछ भी हासिल करने के लिए और बड़ा आदमी बनने के लिए तुम जैसी माँ का आशीर्वाद चाहता है। मुझे आशीर्वाद दो माँ। बेटा बेटा। माँ आइए। पिताजी, मैंने आपको बताया था ना ट्रेन में अंकल को किसी ने बचाया था। ये वही राजा है। राजा, ये मेरे पिताजी हैं। नमस्ते जी। तुम्हें मैं देख तो नहीं सकता, लेकिन तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई मुझे। पिताजी, इन्होंने गुंडों से लड़ाई करके अंकल को बचाया और आज मेरे लिए गाना गा के मेरी नौकरी बचाई। बड़ी बात कर रही है आपकी बेटी, लेकिन सच तो ये है कि मेरी नौकरी इसने बचाई है और मैं आपके घर में रहने आया हूँ। हम आपको यहाँ फ्री में रहने नहीं देंगे, रहने के लिए किराया देना पड़ेगा। श्योर। पिताजी, ऊपर का कमरा खाली है तो मैंने उसे किराए पे दे दिया। कोई बात नहीं बेटी, एक अच्छा इंसान हमारे घर में रहे, इससे अच्छी बात क्या होगी। चलिए मैं रूम दिखाती हूँ। हेलो गुरुजी, आपका नाम राजा है और आप क्लब में गा के नाच कर खूब पैसे कमाते हो। चलो आज हम दोनों बैठ कर शराब पीते हैं। आई एम सॉरी, मैं नहीं पीता। ओहो, आप गंदी के शिष्य हो क्या? एक काम करते, मैं पीता हूँ, आप बैठे रहो। कोई बात नहीं, आप पैसा दीजिए, मैं खुद पी लूंगा। भैया, आपको शर्म नहीं आती? किसी से भी पैसे मांगने लगते हैं। पुराने लोगों से ऑलरेडी पैसा ले चुका हूँ, इसलिए नए लोग से ले रहा हूँ। ये लो। बस 100 रुपया, इसमें वाटर भी नहीं आएगा। कोई बात नहीं, कैसे भी एडजस्ट कर लूंगा। थैंक यू सिस्टर, सी यू सर। आई एम सॉरी, भैया की हरकत के लिए मैं माफी चाहती हूँ। आप भी ना, इतनी बड़ी बात नहीं है ये। वो आपको जानते भी नहीं, फिर भी आपसे पैसे मांगे उन्होंने, यही उनकी बहुत बड़ी गलती है। मुझे बहुत बुरा लगा। हाँ? अरे आप वहाँ क्यों रुक गए? उधार मांगने वाला भाई, किराए पे रूम देने वाली बहन,
और एक अंधा बीमार बाप है इस घर में, यही सोच रहे हैं ना? अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आज जो हमारे हालात हैं और हमारी जिंदगी जो इतनी बुरी हो गई है, इसका दोष मैं वक्त को नहीं दूंगी। इसका दोष मैं उस इंसान को दूंगी। कौन है वो? आनंद राव अंकल का बेटा रवि बाबू। उसकी वजह से मेरे पिताजी की आंखों की रोशनी चली गई और वो अंधे हो गए। उनके इलाज कराने में हम कंगाल हो गए। काम करने वाले मेरे पिताजी आज बेकार और बीमार होकर घर में पड़े हुए हैं और इसकी वजह से मेरे भैया भी रास्ते से भटक गए और मैं बेशर्म होकर क्लब में गाना गाती हूँ। हमारी जिंदगी को बर्बाद करने वाला वो रवि बाबू ही है। ये सब जब भी याद करती हूँ तो मेरे अंदर का गुस्सा, क्रोध सब बाहर निकल के आ जाता है। आप उससे नाराज हो सकती हैं, ठीक है, लेकिन उसने सच में इतनी बड़ी गलती की थी क्या? अगर उसने गलती नहीं की तो हमारी नजरों से भाग क्यों गया? आई एम सॉरी, आपको ये सब बता के मैंने बोर कर दिया ना, उसके लिए माफी चाहती हूँ। आप यहीं रुकिए, मैं कॉफी लाती हूँ। अच्छा हुआ मैं कौन हूँ ये बात मैंने इसे नहीं बताई। अगर मैंने इसे बताया होता तो जिंदगी में मेरी शक्ल भी नहीं देखती। अभी से मैं राजा बन के इसके दिल में जगह बनाऊंगा। अरे पागल कहीं का, बड़ा आया देखने वाला। सर, ये जैसे यहाँ से गया है, मुझे तो लग रहा है कि ये सारी इंफॉर्मेशन पुलिस को दे देगा। अच्छा, ये पुलिस स्टेशन जब पहुँचेगा तभी तो इंफॉर्मेशन देगा ना। संभालो। अरे क्या हुआ? अरे क्या हुआ? अरे क्या हो गया? ये क्या हुआ? ची 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 ची, ये क्या दोस्त, कैसे कैसे आदमी पाल रखे हो जिसको सोडे का बोतल भी खोलने नहीं आता? मैं पापी का काम कर रहा हूँ, अच्छी बात है, लेकिन ना पसंद वाले आदमी को लॉरी से टकरा कर मरवा देना मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करता हूँ। ऐसी बात करते हो दोस्त? मैं क्या ऐसा काम करता हूँ? मैंने ऐसा कोई काम नहीं करवाया है। आप ऐसा काम करते हो, मेरे साहब को डाउट है। सोडा बोतल से मारूंगा तो तेरा सर फट जाएगा। साहब कुछ नहीं बोल रहे तो ज्यादा उड़ रहा है तू। अरे सुन, मेरा साहब शांत है, नहीं तो तेरे लाइफ का डाउट होता है। अरे क्यों झगड़ा कर रहे हो तुम लोग? चुप रहो। देखो दोस्त, हम लोग विस्की और सोडा की तरह हैं। हमें कभी भी कोई भी अलग नहीं कर सकता है, समझे? तुमने भी यही काम किया है तो ऐसा ही सोच कुछ मेरी भी है, समझे क्या? अच्छा दोस्त, आप तो मुझे बिल्कुल समझ गए। किसी का मर्डर कैसे करना है ये सब हम बड़ी सफाई से करते हैं। अरे ला जल्दी। दोस्त चीयर। हाँ? अरे रे, हाँ? आपकी हंसी क्यों बंद हो गई? जिसका भाई रास्ते से भटक गया हो वो लड़की उदासी होगी ना। हाय सीनू। हेलो गुरुजी। नो थैंक यू। ओ, आप नहीं पियेंगे ना? ये कलयुग की अमृत है। आपकी आदत नहीं, आप बदनसीब हो। एक इंसान की सबसे बड़ी बदनसीबी क्या है बताऊं? जब वो एक औरत की कमाई पे जिंदगी जीने लगता है। गुरुजी, लगता है मुझे बदनाम करना चाहते हो। ये तुम्हारे परिवार की बदनामी से बड़ी बदनामी नहीं है। गुरुजी, बदनाम मत कीजिए, नशा नहीं चढ़ रहा है, लेकिन मैं शराब पीऊंगा। पियो, खूब पियो, जम के पियो। इसमें कोई गुनाह नहीं है अगर शराब पीने के लिए खर्च तुम्हारी कमाई से आ रहा हो। शीनू, अगर 1 रुपया खर्च करते हो तो सोचो कि वो कहां से वापस आएगा। लेकिन इस तरह अपनी बहन की कमाई नहीं खानी चाहिए। तुम जानवर से भी नीच हो क्या? राजा, इस तरह आवाज उठाने से कुछ नहीं बदलता है। जोश और दिमाग। शीनू, इंसान तो 10 लोगों की मदद करता है, नहीं तो कम से कम अपनी मदद तो करता ही है। इस तरह अपने माँ बाप पर बोझ बनकर जीने से तो अच्छा है मर जाना। ये तुम्हारा खाना, ये तुम्हारी विस्की एक लड़की के दुख की कमाई से आई है। तुम अगर अच्छे इंसान हो तो ये विस्की और ये खाना नहीं खाओगे। मैं चलता हूं। हेलो, ऐसा? आई सी।
इंस्पेक्टर, अरेस्ट देम। कांस्टेबल कम ऑन। कॉन्स्टेबल्स, इन्हें लेकर चलो। हाँ, नमस्कार एसपी साहब, आपने यहाँ पे आने की क्यों कष्ट किया? मुझे बुला लिया होता, मैं हाजिर रहता आपकी सेवा में। जरूरत पड़ने पर पुलिस वालों को कहीं भी ड्यूटी करनी पड़ती है। ओके, लेकिन यहाँ पे कौन गुनहगार है? 10 साल पहले यहाँ आकर मैंने एक गुनहगार को पकड़ा था। 10 साल के बाद वो आदमी अचानक से बहुत बड़ा आदमी बन गया। हाँ, वो बड़ा आदमी बन गया, लेकिन इसका मतलब है थोड़ी वो गुनहगार भी हो। आपकी बात मैं कैसे मान लूं? सुनिए एसपी साहब, इस दुनिया में बड़े बड़े अच्छे लोग भी गुनहगार बने हैं। नहीं यकीन हो तब किताबें पढ़िए। मैं पापी का काम कर रहा हूँ, अच्छी बात है। उदाहरण बहुत है यहाँ। ऐसे उदाहरण देकर आप मेरे हाथों से नहीं बच सकते। सुनिए एसपी साहब, आप उल्टा सुल्टा बातें कर मुझे गुनहगार कहना मैं पसंद नहीं करता हूँ। ओके, आपको जो भी कहना सीधे सीधे स्ट्रेट शब्दों में बात करिए। ओके। कल हमारे डिपार्टमेंट के लोगों ने चोरी का माल ले जाने वाली कुछ लॉरीज को पकड़ा था और उनके ड्राइवर्स ने हमें कुछ इन्फॉर्मेशन भी दी है। उन लॉरीज का आपसे संबंध है। बहुत अच्छी बात है एसपी साहब, वो महिला से मेरा संबंध है, ये सवाल आप मुझसे करेंगे और उसका जवाब मैं दे सकता हूँ, लेकिन लॉरी से और कार से संबंध है। मजाक का बहुत बढ़िया कर लेता हूँ। मजाक कर रहे हैं मेरे साथ। हंसिए और हंसिए, क्योंकि बाद में अकेले बैठ के रोने की नौबत आएगी। गवाह और सबूत ना मिलने की वजह से आप बच गए, ये मत समझिएगा। हम जानते हैं कि इस शहर में 2 नंबर का काम करने वालों के पीछे कौन है। सही वक्त आने पर आप जैसे लोगों को हम जरूर पकड़ लेंगे, समझ गए? मैं चलता हूँ। अरे बाप रे, कैसी बात करके चला गया? तुझे किसने कहा ऐसा बातें सुनने के लिए? आजकल गेट आउट। क्यों दोस्त, तुम्हारा माल पकड़ ले गया तुम्हारे ही घर में घुसकर? तुम्हें वार्निंग दिया था क्या? आज नहीं तो कल तुम्हें अंदर जाना ही है, ये समझ लो। हाँ। ओके, मैं अंदर जाऊं तो तुझे मिलेगा क्या? लेकिन याद रखना, अगर मैं अंदर गया ना तो 1 घंटे के अंदर तू भी अंदर जाएगा, याद रख लेना। ओके ठीक है, तू अंदर जाना तो मेरा नाम बोल देना ताकि मैं भी अंदर चला जाऊं। यही ना तेरा दिमाग? सही है, अभी हम जितना पागल है वो बात नहीं, सोचने का वक्त है। ये एसपी का क्या करना है? ये पैसा से न झुकेगा, शराब पिला के भी उसको झुकाना मुश्किल है, तो कैसे करेंगे? तुम ही कोई इसका इंतजाम करो ना। ठीक है दोस्त, हमें इस मैटर पे बात नहीं करना है। अगर वक्त से पहले हम लोगों ने कदम नहीं उठाया तो हमारा साम्राज्य एकदम खत्म हो जाएगा, समझे? ओके। एक काम करते हैं, सब ठीक हो जाएगा। पहले हम एंजॉय करते हैं, फिर सोचेंगे। ओके, लेकिन मेरी एक शर्त है, लकी ड्रॉप डालने से प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए। ओके? आप सच कह रहे हैं डॉक्टर? इतने सालों के बाद मेरे पिताजी की आंखों की रोशनी आ जाएगी? हाँ बेटी, अगर कोई आई डोनर मिल जाए तो तुम्हारे पिताजी का आंख का ऑपरेशन हो सकता है, वो फिर से देख पाएंगे। लेकिन इसमें तो बहुत खर्चा आएगा ना डॉक्टर? खर्चे के बारे में बिल्कुल चिंता मत कीजिए। विदेश से आया मेरा दोस्त, वो बहुत बड़ा आई स्पेशलिस्ट है। वो अंधे लोगों को अपने खर्चों से आंख का ऑपरेशन करवाता है। मैंने आपके बारे में बात किया है। थैंक यू डॉक्टर। सुनो बेटी, तुम कल ही इन्हें नर्सिंग होम लेके आओ। 1 हफ्ता या 10 दिन टेस्ट करने के बाद इनका ऑपरेशन कर देंगे। ठीक है डॉक्टर। चलता हूँ मैं बहन। जी। चलता हूँ जी। धन्यवाद डॉक्टर साहब। सर, हाँ आपने किस लिए बुलाया मुझे? हाँ, बैठो बैठो बैठो। मैं ठीक हूँ, आप बताइए सर। हमारे बॉस ने तुम्हें एक खुशखबरी देने के लिए मुझे भेजा। खुशखबरी? तुमने अपना घर 40,000 रुपए में गिरवी रखा था उनके पास में ना, वो पैसा उन्हें अभी के अभी चाहिए। इतने सारे पैसे मैं एक साथ कहाँ से लाऊंगी? अब तुम नोट छापो या बैंक में डाका डालो, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। अगर 1 हफ्ते के अंदर मुझे पूरा पैसा नहीं मिला तो मैं तुम्हें सड़क पर ले आऊंगा, तुम्हारा घर नीलाम करवा दूंगा, तुम्हें दर दर की ठोकर खाने के लिए मजबूर कर दूंगा। अब तुम्हें क्या करना है ये तुम जल्दी सोचो, तुम्हारे पास टाइम बहुत कम है। जो करना है जल्दी करो। अरे देख रहे कौन है? चलो उतरो, आओ नीचे आओ, नीचे आओ। अरे कौन है तू? इस सड़क में झूला झूल रहा है? तेरी तो
ओके, लेकिन वो माल आखिर है किसका? जो हाथ में आया उसे पाना चाहिए, लेकिन वो कहां से आया, कैसे आया, ये सवाल करना अच्छी बात नहीं है। ओके, लेकिन वो माल मेरा दोस्त कैलाश का हो तो थोड़ा खर्च पैसा ले लो, इसलिए सवाल किया तुमसे। आपके इस सवाल का जवाब मैं नहीं दे सकता हूँ। आपको जो समझना है समझिए। आप कुछ भी सोचें, कुछ भी समझें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे मेरा पैसा दे दो। ओके, अरे सुनो, एक 40,000 रुपया लेकर आओ और इसको दे दो। जाओ। ओके। दोस्त, क्या बात है? मेरे साथ अन्याय हुआ है। हुआ क्या है? मेरे शराब की लॉरी को बीच में ही रोक के कोई लूट के चला अरे गया। रे बाप रे, तुम्हें बहुत तकलीफ हो गया दोस्त। अरे बाप रे, अरे भाई सुनो, एक कोल्ड ड्रिंक लेके आ रे। क्यों भाई? मेरे शराब की लॉरी को कोई लूट कर चला गया और तुम मुझे कोल्ड ड्रिंक पिलाकर मुझे खुश करना चाहते हो? अरे बाप रे, सिर्फ तुम्हें नहीं मेरे दोस्त, अभी तो भगवान भी मेरे साथ एक एक पैर कोल्ड ड्रिंक पी लेगा अगर यहाँ पे आ जाए तो। अरे भाई मेरा कोई दिमाग खराब हो गया है क्या? दीवार से टकराना और इससे बात करना सब बराबर है, समझा कि नहीं? अरे दोस्त, ये गांव उस गांव से अच्छा है और वो गांव इस गांव से अच्छा है। ये बात मेरे दुख के टाइम में तुमने कहा था। अरे 2 कोल्ड ड्रिंक लेके आना, मेरा दोस्त भी मेरे साथ बैठ के पिएगा। सिर्फ 2 कोल्ड ड्रिंक नहीं, 2 विस्की भी लेकर आओ, मैं पीऊंगा। आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। चल बे पागल कहीं का। ठीक है सर। ये क्या है राजा? देखो, सब पता चल जाएगा। पैसे देकर कैलाश के पास से गिरवी रखे घर के कागजात लाए हो, पर इतने पैसे। पसंद के लोग कष्ट में रहें तो जितना हो सके हमें उसकी मदद करनी ही चाहिए। अपने लोग ही अपनों की मदद करते हैं। अच्छा, आपने कर्ज चुकाया, उसके लिए पैसे कहाँ से आए? मन हो तो सब अपने आप हो जाता है। मन की बात मानकर आगे बढ़ा और फिर सब अपने आप होता चला गया और पैसे भी आ गए। पर मैं तो आपकी कोई भी नहीं हूँ, फिर आपने मेरी मदद क्यों की? कुछ सवालों के जवाब बोलकर नहीं दिए जाते, मन ही मन। बुजुर्ग लोग ऐसा कहते हैं। राजा, जब एक इंसान किसी को पहली बार देखे और उसे पसंद करने लगे, वैसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ है। जैसे अभी हम साथ में हैं, मैं चाहता हूं कि जिंदगी भर हमारा साथ बना रहे। ये कैसे कहूं, अभी तक यही सोच रहा था, लेकिन आज कह दिया। मैं अपने किए गए मदद के बदले तुम्हारा प्यार नहीं मांग रहा हूं। अगर मैं तुम्हें दिल से पसंद हूं, मेरी तरफ से ये गुलाब का फूल। अब फैसला तुम्हारा है। तुम रवि बाबू हो ना? जया, सच बताओ, तुम ही रवि हो ना? हमारी जिंदगी बर्बाद करने वाले तुम ही रवि बाबू हो ना? बताओ। जया, लेकिन कुछ मत बोलो। मेरे पिताजी की आंखों की रोशनी छीन के और हमारी जिंदगी को नर्क बनाने वाले इंसान तुम ही हो ना रवि बाबू? अब तुम यहाँ क्या करने आए हो? जया, मेरी बात तो सुनो। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। क्या सच में तुम यहाँ हमारी मदद करने आए हो? और तुमने पहले मुझे अपनी सच्चाई क्यों नहीं बताई? अच्छा, मुझे पता चल जाता तो मैं तुमसे नफरत करूंगी, यही सब सोच के तुमने हमसे सारी सच्चाई छुपाई, यही बात है ना? राजा के नाम से अच्छा इंसान बन के नाटक करके तुम हमारी मदद करने आए हो, पर हमारा प्यार तुम अपने झूठ से नहीं जीत सकते। ये तो मेरी किस्मत अच्छी है कि तुम्हारी सारी सच्चाई मुझे पहले पता चल गई। आज और अभी से मैं तुमसे जुड़े सारे रिश्ते नाते तोड़ती हूँ। मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई प्यार नहीं है, और तुम्हारे जैसे इंसान के लिए मेरे दिल में क्या, मेरे घर में भी जगह नहीं है। तुम अभी इसी वक्त मेरे घर से निकल जाओ। जाओ। जया, I say get out। मैं जा रहा हूँ जया, मैं जा रहा हूँ। इतने सालों तक मैं अपने माँ बाप के बिना बिल्कुल अनाथों की तरह जिंदगी जीता रहा। मैं वहीं वापस जा रहा हूँ, लेकिन जाने से पहले जो हुआ था वो मैं बता कर जाऊंगा।
नालायक, मैं ताला मारता हूं, तुम अंदर ही रहो। आपने बेटे को ताले में क्यों तुम रखा? कुछ मत बोलो शारदा, आज पूरा दिन इसको खाना मत देना, तब जाके इसकी अकल ठिकाने आएगी। बेचारी जया अब कैसी होगी? उसने दवाई ली होगी कि नहीं? मैं जाके देख के आता हूँ। जया, तुम मुझसे नाराज हो? प्लीज जया, जया मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। जया, मैंने तुम्हें नहीं गिराया। रवि, तुम भी यहाँ क्यों आए हो? ये देखने आए हो कि ये मर गई कि जिंदा है? चलो निकलो। अंकल, दोबारा यहाँ आए तो तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। चलो निकलो, निकलो यहाँ से, जाओ। अरे रवि, तुम कैसे खेलते हो? तुम्हारी जगह मैं होता तो मार देता। ऐसा अब देखना। ऐसा? सुनिए ना। रवि, रुको। रवि, अब बताओ जया, मैंने जानबूझकर तुम्हारे परिवार के साथ अन्याय किया था क्या? बोलो जया, बोलो। लगता है अभी भी तुम मुझसे नाराज हो। जिंदगी में मैंने किसी से प्यार नहीं पाया, सिर्फ तुमसे मैं प्यार करना चाहता हूं, लेकिन मुझे यह प्यार भी नहीं मिलेगा। जब पूजा करने वाली ने साथ छोड़ दिया तो रहकर क्या करूं? मैं जा रहा हूं जया, मैं जा रहा हूं। जया, पिताजी, मैं सब कुछ देख सकता हूँ, मैं सब कुछ देख सकता हूँ, मैं सब कुछ देख सकता हूँ मेरे बच्चों, मैं सब कुछ देख सकता हूँ। डॉक्टर अंकल, आपने जो एहसान किया है उसे मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। बेटा जया, ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया है। अभी मैं राज छुपाना नहीं चाहता हूँ। राज? कौन सा राज अंकल? तुम धन्यवाद मुझको नहीं, राजा को बोलो। हाँ जया, तुमसे झूठ बोलवाकर ऑपरेशन करने का पैसा उसी ने दिया है। यही बात मुझे तुमसे कहनी थी। भैया, आपको डेविड फाइनेंस में नौकरी मिल गई? ये सच है ना? मैं झूठ बोल सकता हूँ, ये अपॉइंटमेंट लेटर झूठ नहीं बोल सकता। लेकिन तुम तो बीएससी पास नहीं हो। ये 6 महीने पहले की बात है। सितंबर में मैंने एग्जाम दिया, मैं फर्स्ट क्लास में पास हुआ। ये सब ऊपर वाले की कृपा है। ऊपर वाला की सोचता तो मैं खाली घूमता रहता। मेरे अंदर रहे दिमाग को जगा एक अच्छे इंसान ने। आप सब मुझे सुधरो कहो तो मैं गुस्सा हो रहा था, पर उसके समझाने से मेरे अंदर अच्छे बदलाव आ गए। मैंने फैसला किया अपने आप को बदल दूंगा। वो इंसान कौन है वो तुम जानती हो। वो महान इंसान राजा है। रुको, ये तुम क्या कर रहे हो रवि? मेरा नाम याद दिलाने के लिए ये तिल नहीं रहना चाहिए। छोड़ो प्लीज। रवि! हाँ जया, अगर ये तिल नहीं होता तो तुम्हें मुझसे बदला लेने का ख्याल ही नहीं आता। इसलिए मेरी पहचान करने वाली ये तिल नहीं रहनी चाहिए, नहीं तो तुम जिंदगी भर मुझे रवि ही समझती रहोगी। प्लीज, बचपन में तुमसे अनजाने में गलती हो गई और मैं तुम्हें समझ नहीं पाई रवि। मैंने तुम्हें गुनहगार समझा, पर तुम कैसे हो, तुम्हारा दिल कैसा है, अब मैं समझ गई हूँ। मुझे माफ कर दो। जया, मेरे मन में तुम हो रवि। आज इस गुलाब को अपने हाथों से तुम मेरे बालों में लगा दो रवि। ये गुलाब हमारे प्यार की निशानी है।
10 साल हो गए हमारा बेटा हमसे जुदा होकर। बच्चों की सलामती की दुआ हमेशा माँ बाप करते हैं और उन्हीं बच्चों के हाथों माँ बाप की चिता को अग्नि मिले ये आशा करते हैं, लेकिन हमारा ऐसा नसीब कहाँ। शारदा, गलत काम करने वालों को सजा देने वाला पुलिस ऑफिसर हूँ, लेकिन हमारा बेटा जिसने कोई गलती नहीं की उसको भी सजा दे दी। मेरी नासमझी की वजह से आज हमारा बेटा हमसे दूर चला गया। भले ही आपका बेटा आपसे दूर हो, उसके बदले ऊपर वाले ने मुझे आपके पास भेज दिया है। हाँ बेटा, तुम्हारी बात सच हो सकती है। हमारे बड़े बेटे की जगह ऊपर वाले ने तुम्हें हमारे पास भेजा है। माँ, बड़े भाई को ये पसंद आने वाले लड्डू हर साल भाई को नहीं किसी और को देते हैं। इस बार राजा भाई को दो माँ। माँ, हर बात का मतलब होना चाहिए। ये कौन है क्या है इससे मुझे बिल्कुल मतलब नहीं है, लेकिन मेरे भाई का स्थान देंगे तो मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा। वो बात नहीं है बेटा, आज के दिन तुम्हारा भाई हमसे दूर हो। सभी को रवि जैसा दिखने वाला ये राजा, जिसको मैं अपने हाथों से कपड़े देकर मिठाई खिलाऊंगी तो मेरा मन खुश हो जाएगा। माँ, बेटा अगर आपको अच्छा लगता है तो इसको जितनी मिठाई खिलाए उतनी खिलाइए, मैं कुछ नहीं कहूँगा। बेटा, लेकिन न्याय, सच्चाई, प्यार, अभिमान का रूप रहे रवि भाई की तरह, इससे आप समझे तो मेरा मन खुश नहीं रहेगा। शेखर, तुम्हारा भाई तुमसे बहुत पहले ही दूर हो चुका है, लेकिन अभी भी तुम उस पर अभिमान और गौरव रखते हो, ये बड़ी बात है। तुम मुझे पसंद नहीं करते हो और मुझे अपना भाई भी नहीं समझते हो, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। गुड। माँ, हवा में कहीं से पतंग की तरह उड़कर आए मेरे लिए अपने बेटे को दुखी मत करो। मैं जैसे आया वैसे ही चला जाऊंगा, लेकिन आखिर तक आपका नाम रोशन करने वाला शेखर ही है। इसलिए इसके मन को इस तरह दुखी मत करो, इसे माफ कर दो माँ। मैं चलता हूं। शारदा, कुछ दुख ऐसे होते हैं जो किस्मत में लिखे होते हैं, वो सहने ही पड़ते हैं। इसमें इंसान कुछ नहीं कर सकता। माँ, हाँ? बेटा, सुबह से तुम्हारा मन दुखी है माँ। मेरा भी मन दुखी है, इसीलिए मैं तुमसे दूर नहीं जा पाया। बहुत सालों से माँ के हाथ का खाना नसीब नहीं हुआ था मुझे। आज तेरे हाथों से खाऊंगा माँ। माँ, आज अपने हाथों से मुझे खाना खिलाओ ना। जरूर बेटा, जरूर। सुबह तुम यहाँ से चले गए, उसके बाद मैं बहुत दुखी हुई, लेकिन छोटे के मन को दुखी न होने के लिए मैं चुप हो गई। लेकिन तुम वापस आए और मुझे बहुत खुशी हुई। रुको बेटा, मैं लाती हूँ, तुम यही रुको। खा लो बेटा। माँ, क्या चल रहा है? सब ठीक है ना? हाँ साहब, सब ठीक है। जो बोला था बुलाया ना? हाँ, ये लो रखो। ठीक है। सुनो, मुझे तुम लोगों को मारना पसंद नहीं, क्योंकि असली गुनहगार तुम लोग नहीं हो। इसलिए ये माल किसके लिए ले जा रहे हो ये हमें बता दो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। वो लोग कौन हैं? अगर तुम मुझे आसानी से बता दोगे तो मैं तुम लोगों को जाने दूंगा, और अगर तुम लोग कुछ नहीं बोले तो तुम लोगों को ऐसी सजा दिलवाऊंगा कि जिंदगी भर याद रखोगे। ओके, ये बहुत बार हमारा व्यापार के लिए ले जाने वाले माल को पकड़ा था और हम भी जाने दो सोच के चुप रहे थे, लेकिन अब ये लगता है कि हमारा अंत दिखाएगा। ओके, अगर तुम इसी तरह सोच में पड़े रहोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा, कुछ न कुछ जरूरी कदम उठाना पड़ेगा। ठीक है,
हमें नुकसान कराने वालों की जिंदगी को हम एकदम से नरक बना कर रख देंगे। मर्डर करने में स्पेशलिस्ट को हम ला करके इस एसपी को खत्म करवाना ही पड़ेगा। है सुनो, अपने आदमियों को तैयार कर लो। रवि, तुम जिंदा हो, पर तुम्हें उन लोगों ने खो दिया है सोचकर तुम्हारी फैमिली चिंता कर रही है रवि। और तुम्हारा भाई भी तुमसे नफरत करता है। तुम उन्हें बता क्यों नहीं देते कि तुम ही रवि हो? ये जानने के बाद उन्हें बहुत खुशी होगी। क्या करूं? मेरे बारे में सच्चाई पता चले तो वे लोग खुश नहीं दुखी होंगे, मुझे पता है। रवि? हाँ जया, उस दिन जब मैं नदी में बह गया था तो कोलकाता में भोपाल नाम के स्मगलर ने मुझे बचाया था और उसकी परछाई में मैं कालिदास नाम का गुंडा बन गया। ऐसी जिंदगी से छुटकारा लेकर मैं नई जिंदगी शुरू कर रहा हूं। उस कसाई कालिदास को पीछे छोड़कर मैं राजा नाम लेकर नई जिंदगी जी रहा हूं। जया, न्याय के लिए शेर की तरह जीने वाले मेरे पिताजी को जब ये पता चलेगा कि उसका बेटा गुनहगार है, या जब मेरे भाई को पता चलेगा कि मैं एक गुंडा हूं, तो वे इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। दया, करुणा, रहम का रूप रही मेरी मां को जब पता चलेगा कि उसका बेटा गुंडा है तो वो बहुत दुखी होंगी। प्लीज जया, प्लीज। रवि के जाने से वे लोग चिंतित हैं, लेकिन जब उन्हें पता चलेगा कि रवि जिंदा है तो वे लोग ज्यादा दुखी होंगे। जया, तो उनके पास रहकर उन्हें सच्चाई ना बताकर और उनके दुख को देखकर खुद को दुखी करने से अच्छा है कि तुम्हें उनसे दूर ही रहना चाहिए रवि। माँ बाप के प्यार को तो मैंने खो दिया है, लेकिन उन्हें सामने देखकर खुश रहना चाहता हूं मैं। यहाँ पर कई दुष्ट हैं। ये दुष्ट मेरे पिताजी को मारना चाहते हैं। मैं उन्हें कुछ नहीं होने दूंगा। उनकी परछाई बनकर मैं उनकी हिफाजत करूंगा। जया, एक बात है। बोलो ना। मैं ही रवि हूं, तुम इस बात को किसी को मत बताना। ठीक है। अरे नटवरलाल, क्या है गुरु? शराब पी के मछली खाने के लिए प्रभु भाई ने क्लब नहीं दिया, समझा क्या? वो एसपी को यहाँ बुला कर उसे मारने के लिए दिया। बुला ला उसे। तो एसपी को फोन करूं गुरु? जा, सुन, खतरे हो बोल के एसपी को फोन कर, उसे यहाँ बुला ले। जल्दी बुला ला। ठीक है गुरु। एसपी को फोन करने का कोई फायदा नहीं है। एम्बुलेंस को फोन करो। वो इसलिए कि जब मैं तुम्हें बुरी तरीके से धोऊंगा तो तुम्हें हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। कौन है रे तू? अभी तू छोटा बच्चा है। निशाना लगा के मारना सीख बेवकूफ। क्या धर्मराज जी, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं ऐसा ही कह रहा हूँ एसपी साहब। आज मुझे मिलने के लिए मेरे बंधु और मित्रों को मारा, ओके, लेकिन इस तरह से बाहर से आए हुए हर एक आदमी को मारता है, इसलिए बाहर से आए वो लोग हमें मार खिलाना है, ये गांव की आदत है। और लोग मुझसे ये सवाल करते हैं, मैं इनको क्या जवाब दूं? आप ही बताइए जरा, कुछ बोलिए। ओके, ये क्या बात है साहब? हमारे धर्मराज से मिलने आए ये लोग गेस्ट हाउस में बैठकर पुराण की बातें कर रहे थे और ये लोग गेस्ट हाउस में बैठकर राम कीर्तन और भजन लिख रहे थे। इतने में गुंडा राजा आके
खींच खींच के और इन लोगों को पकड़ पकड़ के खूब हाथों से मारा है साहब, बहुत मारा है। ये कोई बात हुई क्या साहब? आप बताइए साहब, ये सही है क्या? ठीक है एसपी साहब, आज वो हमारे लोगों को मारा ओके, कल आपका रिश्तेदार को भी मारेगा ओके, लेकिन वो रेलवे स्टेशन में बैठकर लॉरी रख के ट्रेन से आने वाले हर एक आदमी को मारता फिरेगा और आप हाथ हाथ रख के देखते रहेंगे, ये क्या है? आप बताइए जरा मुझे। ठीक है, मैं अभी उससे पूछताछ करता हूँ, आप जा सकते हैं। धन्यवाद आपका। धन्यवाद साहब। राजा, तुमने धर्मराज से मिलने आए लोगों को मारा, ऐसी कंप्लेंट आई है। क्यों मारा था तुमने? ये सवाल आपको उनसे करना चाहिए। मैं तुमसे सवाल कर रहा हूँ, जवाब दो। उनको मारा वो ऐसा कहे तो आप मुझे बुला के सवाल करते हैं, लेकिन मैंने उन्हें नहीं मारा। ऐसा कहूँ तो तुम्ही ने उन्हें मारा, इसके 10 गवाह हैं। आजकल ऊपर वाले की कसम खाकर लोग कोर्ट में भी झूठी गवाही दे रहे हैं। अगर आप ऐसे लोगों का भरोसा करेंगे तो मैंने उसे नहीं मारा है, इस तरह की गवाही 20 लोगों से दिलवा सकता हूँ। ऑल राइट राजा, तुम पर भरोसा करके मैं इस बार तुमको छोड़ता हूँ, लेकिन दोबारा इस तरह की कोई बात हुई तो ऊपर वाला भी बीच में आके तुम्हें नहीं बचा पाएगा। नाउ यू कैन गो। चीयर्स। वो एसपी को हम लोग ने राजा का नाम लेकर बस तो गए, लेकिन याद रखना एक न एक दिन वो राजा को जेल के अंदर डाल के रहेगा, अपनी जुबान का पक्का है। लेकिन राजा खिलाड़ी है, ये नाटक तुमने ही किया। अगर ये बात मालूम पड़ा तो वो तुम्हारे पास आकर तुम्हारे हाथ पैर तोड़कर, तुम्हारी आंख फोड़कर, तुम्हारी। चुप रहो तुम। कितनी बार कहा है कि मैं तेरे बोलने से बातें कर रहा हूँ, लेकिन इसमें तुम्हारा भी तो हाथ है। वैसे राजा को मालूम पड़े तो तुम्हारे घर में घुस के तुम्हें पकड़ लेगा और तुम्हारा मुंडन कराने के लिए मुझे मजबूर करेगा दिन। मेरी बात को याद रख लेना। तुम क्या समझते हो अपने आप को? तुम पुराणों में कहा गया है कि ऐसा काम राक्षसों ने किया था, जानते हो? तुम यहाँ पे कैसे आ गए राजा? हाँ, अपने बनाए हुए कार्यक्रम को तुम पूरा चुप करने रहो आया। जरा। तुम बोलो राजा। गुंडों के साथ अन्याय का नाटक करने के लिए, अपना अभिनंदन कराने के लिए आया हूँ। बातों से या हाथों चुप रहो से? तुम। हाँ, तुम कहो। फिलहाल तो बातों से। धर्मराज, उन गुंडों को किसने और किस लिए बुलाया ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। सुनो, अगर किसी ने भी एसपी को दोबारा तंग करने की कोशिश की तो मैं उसकी जान ले लूंगा। मैं उनमें से एक एक के टुकड़े टुकड़े करके उन्हें नेस्तो नाबूद कर दूंगा। ये बात तुम्हारे लिए जानना बहुत ही जरूरी है, खास करके तुम्हारे लिए। ओके ओके। हाँ, अभी इसका कोई फायदा नहीं। इमीडिएटली मैं पहले हैदराबाद जाके एसपी का काम तमाम करता हूँ, बाद में इसका काम खत्म करता हूँ। अरे डालो रे, शराब डालो। क्या बात है दोस्त, हैदराबाद से आने के बाद अर्जेंट मुझसे मिलने आए हो? आपके जीजा जी मंत्री पद से हट गए क्या? तुम पहले अपने मंत्री जीजा का पद उड़ने की बात सोचते हो, लेकिन राजा उड़ना चाहिए, एसपी उड़ना चाहिए, ये बात क्यों नहीं कहते तुम? अरे कोई बात नहीं, मैं तो ऐसे ही कह दिया, लेकिन क्यों घबरा रहे हो? कोई खास बात है क्या? कुछ नहीं। सच में डकैती सेशन से मिलने के लिए मैं हैदराबाद गया ना, तो वहाँ मेरी किस्मत का दरवाजा खुल गया, समझो। क्या कह रहे हैं? हाँ, मेरे किस्मत का दरवाजे का नाम है काशीराम। काशीराम, यही है वो काशीराम। दोस्त, दहेज में साले को साथ ले जाते हैं, वैसे इसे क्यों लाए हो? ये काशीराम उस राजा के पिछली जिंदगी का पूरा गवाह है, और ये एल्बम उस राजा के जिंदगी के बारे में सब कुछ हमें बताएगी। हैं? जब तक ये एल्बम हमारे पास रहेगा तब तक वो राजा उसको बंदर की तरह नचा सकते हैं। पकड़ो इसे, देखो। राजा, तुम हमारी जिंदगी को रिस्क में लाने के लिए अपनी जिंदगी को रिस्क में ला दिया रे। अब तुम नाचो या गाओ, कुछ भी करो, लेकिन इसके बाद कोई चांस तुम्हें नहीं मिलेगा। हमारा व्यापार क्या है, हमारा धंधा क्या और उसका भविष्य क्या है, उसके बारे में कुछ बताओ। क्या बताऊं दोस्त, चावल दाल गेहूं सब गोडाउन में छुपा दिया है।
हर दुकान में नो स्टॉक बोर्ड लगा दिया है। हाँ। साहब जी, मेरे मन में डाउट क्या है? माल सब गोडाउन में छुपा लिया। अच्छा है चूहा और सुअर आके खा लिया तो। अरे तू चुप रह, तू और तेरा डाउट भी ना। हाँ बाबू तुम बताओ जरा, हमारे चावल में 1 रुपया के बदले 10 रुपया या 10 रुपया के बदले 100 रुपया मिलेगा कि नहीं, उसका प्रॉफिट कैसे होगा जरा बताते जाओ। अगर 10 दिन के अंदर प्रॉफिट हुआ ना तो मैं तुम्हारी आरती उतारूंगा, मंदिर में फोटो लगवा दूंगा तुम्हारी। अरे दोस्त, गोडाउन में छुपा के रखे हुए माल से हम लाखों कमा सकते हैं। अरे तब तो ये काला धंधा चोरी से काला बाजारी का रूप ले लेगी, तब लोग और क्या करेंगे, मीडिया हमारा यकीन करेंगे। तब हम पुलिस से ये पूछेंगे कि अन्याय क्यों हो रहा है, ये सवाल करना तो लाजमी है ना, बनता है ना। तब पुलिस वालों का उतरा चेहरा और झुकी हुई टोपी देखकर हमें बड़ी खुशी होगी। ये क्या है, आप यूनिफॉर्म पहन के लाठी लेकर फिसल बजा के जीप में घूमेंगे तो अन्याय को खत्म तो नहीं कर सकते हैं ना सर। हाँ, वो कालिदास हर घंटे में मारपीट, लड़कियों के साथ रेप करना, हर रोज एक मर्डर, वैसा टाइम टेबल के हिसाब से कर रहा है। लेकिन ऐसा क्यों कर रहा है ये मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। हाँ ये ओके, लेकिन दाल और चावल को छुपा के लोगों को खाने के लिए वादा कर दिया उसने। लोगों के घर में खाना नहीं है, इसका कारण कालिदास है और शहर में लोगों को भूखे मरने की नौबत आ गई। आप तो हम जैसे बड़ों से अपना अधिकार दिखाकर, रूल सुनाकर, वार्निंग देकर जा रहे हो सर, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं सर। वो गुनहगार को पकड़ के अंदर डालो तो जाकर समझ में आए। ओके, अगर आप उसे अंदर नहीं डालेंगे तो हम जी नहीं सकते, और अगर हम नहीं जिए तो शहर के लोग नहीं जिएंगे। अच्छा हाँ ये ओके। सुनिए धर्मराज जी, पुलिस तो पब्लिक सर्वेंट है और उनकी रक्षक भी। वो हर किसी पे नजर रखती है और उनका ध्यान भी। उस कालिदास को पकड़ने के लिए हमारी पुलिस पूरी कोशिश कर रही है, और अगर जरूरत पड़ी तो स्पेशल ऑफिसर को भी बुलाया जाएगा। ओके एसपी साहब, आप ऊपर से बड़ा ऑफिसर लाएंगे या नहीं लाएंगे इसके बारे में मैं नहीं जानता हूँ। आप जानते होंगे कि मेरा जीजा हैदराबाद में बहुत बड़ा मिनिस्टर है। आप पे मुझे बहुत भरोसा है, इसलिए मैंने अभी तक मंत्री साहब से बात नहीं किया। अगर मैं उनको एक फोन कर दूं तो आप जानते हैं आप इस एरिया में तो क्या बिल्कुल जिले में नहीं नजर आएंगे। ओके। अरे आपको फोन करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं गाड़ी भेजूंगा और गाड़ी में जीजा जी खुद बैठ कर आएंगे। अगर वो आ गए ना तो शहर का सारा माहौल ही बदल जाएगा, समझ रहे हैं ना। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं, ऐसा काम मत कीजिए। ओके एसपी जी। एसपी साहब, आप अपने भले के लिए और हमारे भले के लिए जितना जल्दी हो सके उस कालिदास को पकड़ के अंदर करिए, इसी में हम दोनों की भलाई। आओ मेरे साथ। हमें न्याय चाहिए बस। हाँ, ये धोखा है जया। कालिदास की करतूतों से मेरा कोई संबंध नहीं है, मेरा भरोसा करो। तो ये सब कौन कर रहा है और इसमें कालिदास का नाम कैसे आया? इसलिए मैं कह रहा हूँ ये सब धोखा है। कोई है जो मेरे बारे में जानकर मुझसे दुश्मनी निकालने के लिए कालिदास के नाम का इस्तेमाल कर रहा है। ऐसा करके उसने बहुत बड़ी गलती की है, उसका पता लगाकर मैं उसे खत्म करता हूँ। ओह, कालिदास। नो, मैं राजा हूँ, मैं बदल गया हूँ, तो वापस मुझे गुंडा बनाने की कोशिश करने वाले तुम ही हो क्या? शहर बदलो या नाम बदलो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला कालिदास। तुम्हारा नामो निशान मिटाने और तुमसे बदला लेने के लिए मैं सांप की तरह तुम्हारे पीछे पीछे आया हूँ कालिदास। तुम्हारे नाम पे सारे काले धंधे मैं कर रहा हूँ, फंसोगे तुम। हाँ, तुम जिंदा रहोगे तब ना।
काशीराम, जब मैं अच्छा इंसान बनने की कोशिश कर रहा था तो तुमने मुझे बदनाम करने की कोशिश की। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लगता है मेरी जिंदगी का आखिरी खून तुम ही बनोगे। कालिदास, तुम मुझे मार भी डालो तब भी तुम नहीं बच सकते। तुम्हारी पिछली जिंदगी के सारे सबूत मैं धर्मराज को देकर आया हूँ। धर्मराज के पास? हाँ, राजा नाम से रह रहे तुम कलकत्ता में एक बहुत बड़े गुंडा बने थे, ये साबित करने के लिए एल्बम काशीराम ने हमारे हवाले कर दिया था। अच्छा। अब अगर ये तुम्हें चाहिए तो जैसा हम बोलते वैसा करो। ओके? नो, मैं वैसा कुछ भी नहीं करूंगा। तुमने अपनी जिंदगी में लूटना मारना ऐसा बहुत किया, लेकिन अब हमारे कहने से करने में चिंता क्यों करते हो? पहले तुम हमारा काम कर दो, फिर मैं ये एल्बम तुमको दे दूंगा। हम काशीराम को मारेंगे और तुम अपनी जिंदगी जी सकते हो। अगर तुमने मना किया तो हम एल्बम पुलिस के हवाले कर देंगे। कलकत्ता में तुम बहुत बड़ा गुंडा और यहाँ होने वाला अन्याय का सब काम का कारण तुम ही हो। ये बात तुम पर शक करेगी और पुलिस तुम्हें उठाकर अंदर कर देगी। वहाँ की पुलिस और यहाँ की पुलिस तुम्हारे पीछे पड़ जाएगी और तुम्हें जीने नहीं देगी, ये तुम अच्छी तरह से समझ लो। उसके बाद कोर्ट, जेल, मौत। ओके? मेरे माँ बाप को ये बात बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए और मैं कालिदास रहा ये नाम बाहर नहीं आना चाहिए। पहले की कहानी अंदर ही रहनी चाहिए। ऑलराइट, मैं आपका काम कर दूंगा, लेकिन उसके बाद आप अपना वादा भूल गए तो देख लेना। क्या कर लेगा तू? तुम लोगों का मर्डर करूंगा। ओके। अब बोलो, मुझे क्या करना है? एशिया में बहुत कीमती रहे वो मून डायमंड को म्यूजियम से लुटवा कर हमें सौंपना चाहिए। आई थिंक समझ गए होगे। ओके? तुम दोनों यहाँ रहो। अरे मैं नहीं टकराया भाई। मेरी गाड़ी से टकराया। अरे तू क्यों बोल रहा है ऐसा? मैं नहीं टकराया। क्या करेगा? हटो हटो, तुम दोनों चुप हो जाओ। मैं तुझे अरे पहले इसने धक्का मारा, मैंने नहीं मारा भाई। हटो हटो, छोड़ो। अरे चोर, चोर, अरे क्या चोर। हेलो, एसपी आनंद राव जी हो क्या? आपको एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। आज रात को कालिदास म्यूजियम से मून डायमंड को चोरी करने का प्लान बना रहा है। ठीक है।
तुमने मेरी जान बचाई थी, इसलिए मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करता था। तुमको अच्छा इंसान समझकर तुम्हारा साथ दिया। मैंने तुम्हें अपने बड़े बेटे की तरह माना और तुम्हें अपने परिवार और दिल में जगह दी। लेकिन तुमने मेरे भरोसे को तोड़ दिया। तुमने ऐसा क्यों किया? क्यों मेरे भरोसे को तोड़ा? बताओ 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 मुझे, बोल, ऐसा क्यों किया? ये तुम क्या कह रही हो जया? राजा मेरा बेटा है। हाँ आंटी, बचपन में जो नदी में बह गया था वो लड़का राजा ही है। उसने मुझसे वादा लिया था कि मैं आपको सच न बताऊं। मेरे घर में और मेरे परिवार में मेरे मन में जगह बनाने वाले तुम चोर हो, ऐसा मैंने समझा था। लेकिन ये सब झूठ था। तुम्हारे सारे अच्छे काम सब नाटक थे। तुम धोखेबाज हो। जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो मुझे। सब नाटक था ना? जवाब दो। तुम धोखेबाज हो। रुकिए, ये कौन है? ये जानते हो कि ये मेरा बेटा रवि है। हाँ जी, ये हमारा ही बेटा है रवि। रवि बेटा, अभी तक ये सच हमसे क्यों छुपाया था तुमने बेटा? तुम नहीं हो ये सोच के घुट घुट के रहने वाली माँ को तुम क्यों नहीं बताए? माँ, बेटा ए जी, आपने क्यों ऐसा सर झुका लिया? अभी तक हमारा बड़ा बेटा नहीं है इसलिए तरस रहे थे, लेकिन अब वापस मिलने पर बेटे को बेटा कहना छोड़कर मार रहे हो। शारदा, अब तक हमारा बेटा हमसे दूर था ये सोचकर हम दुखी हो रहे थे, लेकिन इन हालात में ये जानकर कि ये मेरा बेटा है मुझे और दुख हो रहा है। क्या कह रहे हो जी? बेटे के मिलने की खुशी मनाऊं या एक बहुत बड़े अपराधी को पकड़ने का गर्व महसूस करूं? मेरा बेटा गुनहगार है जानकर मैं बहुत दुखी हो रहा हूं शारदा, मैं बहुत दुखी हो रहा हूं। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि मुझे मेरी ड्यूटी करनी है। कांस्टेबल्स, इसे ले जाकर लॉकअप में बंद कर दो। बेटा सुनिए जी, 15 साल हो गए हमारा बेटा हमसे दूर चला गया था। आज वो हमें वापस मिल गया है। आप सिर्फ अपनी ऑफिस की ड्यूटी निभा रहे हो, लेकिन आज माँ के दिल का दुख नहीं जानते हो। मुझे क्या करना चाहिए शारदा? या उसकी जगह पे मेरे पिता ही क्यों ना हो? गुनाहगार को सजा देना मेरी जिम्मेदारी है। आप ये काम कर कर एक बड़े ऑफिसर होकर नाम कमा लोगे, लेकिन खुद के बेटे की जिंदगी बिगड़े तो चलेगी क्या? बताइए। शायद आपको कोई बड़ा मेडल मिलेगा अपने ही बेटे को पकड़वा कर, लेकिन आपको मेरे बेटे के बारे में जरा भी चिंता नहीं। यही बात है ना? इतने साल से वो नहीं ये करके रो रही थी, लेकिन अब उसे जेल में जाने के डर से मैं रो रही हूँ। शारदा, वो सिर्फ तुम्हारा बेटा नहीं, मेरा भी बेटा है। माँ होने के नाते तुमने तो अपनी बात कह दी, लेकिन बाप होने के नाते मैं अपनी बात किससे कहूँ? मेरे अंदर एक बाप का दिल और साथ ही पुलिस ऑफिसर का दिल भी। मुझे बाप के फर्ज के साथ पुलिस ऑफिसर का फर्ज निभाना है। मेरे अंदर यही द्वंद चल रहा है। राजा, सच जानने के बाद भी रवि कहकर नहीं बुलाएंगे? बेटा हो ये जानने से पहले तुम एक गुनहगार हो, ये ऑफिसर आनंद राव यही जानता है। तुम गुनहगार हो राजा। तो अभी आप क्यों आए हैं जान सकता हूं?
10 साल पहले तुम मर गए हो ये समझकर ये पूरा परिवार रो रहा था। अब तुम वापस आकर फिर से क्यों रुला रहे हो? आप ऑफिसर बनकर बात कर रहे हैं या बाप बनकर? दुख में खाना और सोना छोड़कर एक पत्नी का पति सवाल कर रहा है। दुख में डूबी हुई एक मासूम बेटी का पिता सवाल कर रहा है। क्यों इतने सालों के बाद तुमने दिल में बुझे हुए दिए को वापस जला दिया? आप बड़े हैं और मुझे आपसे सवाल करने का अधिकार है, इसलिए आपको नहीं मुझे सवाल करना चाहिए, समझे? क्या कह रहे हो? आपकी जल्दबाजी की वजह से एक माँ ने अपना बेटा खो दिया। आपकी गलती से मैं बहुत ही दूर चला गया और अपनी गलतियों की सजा आपने मुझे दी, और आज भी उन गलतियों के लिए आप मुझे ही गुनहगार मानते हैं। मतलब कालिदास के नाम से तुम यहाँ पर लूट मारी और काला धंधा नहीं कर रहे थे? नहीं, ये सच नहीं है। हालांकि आप इस पर यकीन नहीं करेंगे, इसलिए आपसे कुछ भी कहना बेकार है। तुम बिल्कुल भी नहीं बदले हो। बदलाव तो आप में भी नहीं हुआ है। सर, अगर आप बुरा ना माने तो एक छोटी सी विनती करूं? क्या बात है? आप मुझे बेटा ना भी माने तो भी मेरे पिता तो आप हैं, इसलिए मैं आपको एक बार पिताजी कह के पुकारता हूं। पिताजी, मां को मेरी याद दिलाइएगा। एसपी आनंद राव स्पीकिंग। हेलो मिस्टर आनंद राव। हाँ जी सर। नमस्ते सर। कालिदास को पकड़ने के लिए बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। बाय द वे, आप तुरंत मेरे पास आइए। मैं फौरन आ रहा हूँ सर। सुनिए मिस्टर आनंद राव, सरकार को ऐसा लग रहा है कि इस जिले में खाने के लिए दाल चावल की कमी है, इसलिए सरकार ने यहाँ दाल चावल भेजने का इंतजाम किया है। वेरी गुड सर। भूख से मरने वालों को इससे बहुत फायदा होगा सर। तुम्हें मालगाड़ी में वो पूरा राशन सावधानी से यहाँ लाना होगा, इसकी जिम्मेदारी मैं तुम्हें सौंपता हूँ। ठीक है सर, आपने मुझ पे भरोसा करके मुझे ये जिम्मेदारी दी, मैं इसे जरूर निभाऊंगा सर। दोस्त कैलाश भाई, आप सच कह रहे हो क्या? तो क्या झूठ बोल रहा हूँ? ये सच है। जब से हमारे जीजा जी मंत्री पद से गए हैं तब से हमारा बुरा वक्त शुरू हो गया है। स्टेट गवर्नमेंट कुछ खाने पीने की चीजें जैसे कि दाल चावल गेहूं खाने के लिए हमारे शहर में ट्रेन से भर के भेज रही है। अगर वो ट्रेन यहाँ पहुँच गई ना तो समझ लो तुमने जो भी माल छुपा के रखा है वो सब जानवरों को खिलाना पड़ेगा। वो खाने के चीज अगर गुड ट्रेन से आए शहर में तो हमारा नुकसान होगा, अगर नहीं आए तो हमारा कोई भी नुकसान नहीं होगा। ओके? ओके नहीं, तुम पटरी पे लेट गए तब भी वो चढ़ के आ जाएगा। नहीं आएगा और नहीं पहुंचेगा। काशीराम, धर्मराज, मेरे बदन में जान रहने तक तुम ये काम नहीं कर सकते हो। कालिदास नाम है मेरा, गुंडों से भी बड़ा गुंडा हूं, मेरा विश्व रूप देखो। दोस्त, हमारा आइडिया फेल तो नहीं होगा ना? बम ट्रेन में इंतजाम कर लिया है हमने। अगर किसी भी कारण से बाई चांस अगर मिस हो जाता है, जबकि होगा नहीं, तो यहाँ आके देख लेना, ब्रिज के पास अब उड़ेगा और तमाम गुड्स जो है ना भस्म हो जाएगा। यस। हेलो हेलो, एसपी आनंद राव। यस एसपी आनंद राव। ब्रिज के पास कुछ लोगों को देखा गया है, आप फौरन वहां जाइए और मामला क्या है वो देखिए। ठीक है, मैं पहले वहां जाकर चेक करता हूँ। ओवर। दीपक, वहां ब्रिज के पास कुछ गड़बड़ है, मैं वहां जा रहा हूँ, तुम ट्रेन के साथ आओ। यस सर।
दोस्त, ये एसपी यहाँ पर कैसे पहुँच गया? ओके, इसकी मौत लगता हमारे हाथों लिखी हुई इसलिए यहाँ पे आ गया है। दोस्त, ये राजा जेल से भागकर यहाँ क्यों आया है? ये आइडिया मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है दोस्त, मुझे डर लग रहा है, डर लग रहा है। अरे तुम चिंता मत करो, लगता बाप और बेटे दोनों की मौत हमारे हाथों लिखे हमारे आदमी से छोड़ेगा नहीं, मार डालेंगे। दोस्त, रवि, 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 बेटा रवि,
बेटा, पिताजी आप निकलिए। बेटा, बेटा, पिताजी। बेटा, बेटा रवि, मेरे कारण तुम्हें अनाथों की जिंदगी गुजारनी पड़ी। इस बात का मुझे बहुत पछतावा है। कोई बात नहीं पिताजी। आओ बेटी। आओ बेटी। 1 साल के अंदर ही इसके जैसा पोता चाहिए मुझे।